क्या ईरानी बहरिया नाकाम हो चुकी है? क्या ईरान की बहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल नाकारा हो चुका है? क्या ईरानी फ़ौज बुनियादी फ़ौजी तरबियत से महरूम है? क्या पिछले चंद माह में ईरानी बहरिया के 3 बड़े और अहम बहरी जहाज़ों को पेश आने वाले वाक़यात के पीछे ईरानी अफ़वाज की कम अक़ली और गैर मेयारी तरबियत कार फरमा है? क्या ईरानी अफ़वाज ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए एक ख़तरा और इंतहाई गैर पेशेवराना फ़ौज है? क्या हालिया गैर ज़िम्मेदाराना वाक़यात के बाद दीगर ममालिक को ईरानी अफ़वाज के साथ फ़ौजी मशक़ें करनी चाहिए कि नहीं? इन जैसे दीगर अहम और हसास मौज़ूआत पर मबनी हमारी वीडियो को देखें और हमें अपनी राय से आगाह करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद माह में यके बाद दीगर 3 ईरानी बहरी जहाज़ जो ईरानी बहरिया के अहम असासे थे नाअहली के बायस डूब चुके हैं। दोस्तों, ये जहाज़ इस यूक्रेनियन मुसाफिर बरदार तैयारे के अलावा हैं जिसे ईरानी अफवाज ने खत्ते में जारी कशीदगी के दौरान बौखलाहट और अपनी लापरवाही के बायस मार गिराया था और 176 बेगुनाह मुसाफिर मारे गए थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान दुनिया के सामने अपने आप को इस खत्ते का अहम मुल्क पेश करवाने की कोशिश में मसरूफ़ है, लेकिन ज़मीनी हालात और ईरान में नाफिज सख्त सहाफ़ती पाबंदियों के बावजूद वहाँ से आने वाली ख़बरें कुछ और ही सूरत हाल की अक्कासी करती हैं। हम आगे चलकर पिछले चंद माह में होने वाले कुछ वाक़यात का जिक्र करेंगे जिनसे ये बात खुलकर आया हो गई है कि ईरानी हुकूमत, ईरानी अफवाज और ख़ास करके ईरानी बहरिया अपने पड़ोसी ममालिक और दुनिया के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। दोस्तों, पिछले साल खलीज ओमान में ईरानी बहरिया की मशक़ों के दौरान ईरानी फ़ौज ने अपने ही 19 बहरी फ़ौजी मार दिए थे। ईरानी ज़राए इब्लाग़ में शाया होने वाली इतलात के मुताबिक ईरानी बहरिया के एक मुआविन जहाज़ कनारक को मशक़ों के दौरान दागा गया एक नया जहाज़ शिकन मिज़ाइल गलती से जा लगा। इस मिज़ाइल का तजुर्बा ईरानी जंगी जहाज़ जमारन के ज़रिए किया गया था। बकौल ईरानी बहरिया का जहाज़ कनारक समंदर में अहदाफ पर निशाने लगाने में मसरूफ़ था और जिस वक्त यह हादसा पेश आया वो एक हदफ के करीब ही मौजूद था। दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरानी बहरिया कितनी महारत की हामिल है कि इसने अपने ही जहाज़ को निशाना बना दिया। इस मेयार की नाअहली दुनिया में ना पहले कभी देखी ना सुनी। दोस्तों, यहाँ पर यह बात गौरतलब है कि ईरानी बहरी जहाज़ को यह हादसा आबनाए हुर्मुज़ में पेश आया जो दुनिया के अहम तरीन आबी गुजरगाह है और दुनिया भर के मुल्कों को सप्लाई किए जाने वाले तेल का 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजर कर जाता है। अगर ईरानी फ़ौजियों की तरबियत ऐसी है तो वो तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकते हैं। ये वाक़या पहले से तयशुदा मामूल की जंगी मशक़ों के दौरान पेश आया जिससे ईरान की बहरिया के कमांड एंड कंट्रोल के अलावा इसकी पेशेवराना सलाहियतों के बारे में बहुत से सवालात ने जन्म लिया। दोस्तों, होता तो यह है कि ईरानी अफवाज इस वाक़े के बाद कुछ सबक हासिल करती, लेकिन 2 दिन पहले ही खबर आई कि बुध के रोज़ ईरानी बहरिया के सबसे बड़े बहरी जंगी जहाज़ खारक खलीज ओमान में आग लगने के बाद डूब गया है। खारक नामी जंगी जहाज़ जस्क की बंदरगाह के करीब समंदर में गर्क हुआ। यह बंदरगाह खलीज फारस को मिलाने वाली एक तंग आबी राहदारी पर वाक़ है। यह इलाका तेल के ज़खायर से मालामाल है और आलमी तिजारत का हिस्सा है। इन दोनों वाक़यात ने ईरानी अफवाज खास करके ईरानी बहरिया के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अलावा इसकी पेशेवराना सलाहियतों की कलई खोल दी है। दोस्तों, फराहम करदा मालूमात की रोशनी में ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरानी अफवाज और इसकी बहरिया इंतहाई गैर पेशेवराना फोर्स है। जो फ़ौज अपने ही 3 बहरी जहाज़ डुबो दे, इससे पेशेवराना रवैये की क्या उम्मीद की जा सकती। ये तमाम वाक़यात पाकिस्तान की समंदरी सरहद के नज़दीक वक़ूअ हुए हैं और ये ईरानी बहरिया की जानिब से पाकिस्तानी बंदरगाहों और अस्करी तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरे की घंटी है। पाकिस्तान को चाहिए कि ईरानी बहरिया के साथ अपने ताउन पर नज़रसानी करे और मुस्तक़बिल में होने वाले किसी भी फ़ौजी मशक़ को मनसूख कर दे। ईरानी बहरिया बुनियादी फ़ौजी तरबियत और हिफाजती तरीक़ेकार से महरूम है। इस फ़ौज से क्या उम्मीद की जा सकती है जो बौखलाहट और जल्दबाजी के बायस आम शहरी और अपने ही फ़ौजी मार डाले और इसे हादसे का नाम दे दे। दोस्तों, हमें अपनी आरा से ज़रूर आगे कीजिए। क्या शुक्रिया।